रिजाइन था, रिजाइन दे दिया तो ठीक है। अब बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो मुझे बहुत कुछ ऐसा साफ बोलने की हालत में मैं हूं नहीं। रिजाइन मांगा गया, रिजाइन मैंने दे दिया। उसमें कमियां मेरी भी थी, मैंने छुट्टियां ली थी बहुत सारी, ठीक है ना। एक जो डेट है वो थोड़ा सा क्लैश हो रही कि नोटिस मिलने के अगले दिन हमसे बोला गया, तो ये थोड़ा सा अजीब बात है। बाकी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा कि संस्थान ने कोई अन्याय कर दिया मेरे साथ। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के पति हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु एक्सक्लूसिव अभी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, जो भी प्रकरण चल रहा है आप दोनों की लाइफ में, उसको कैसे देखते हैं? भैया संघर्ष है, संघर्ष संघर्ष की तरह होता है, तो वैसे ही है। बाकी बहुत ज्यादा तनाव हम दोनों लोग नहीं ले रहे, क्योंकि ये मेरे साथ हैं, मैं इनके साथ हूं, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो बहुत लोड ले नहीं रहे हैं। ये सब हिस्सा है, जो एक यात्रा है उसमें ऐसे पड़ावाते रहते हैं, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा तनाव नहीं ले रहे हैं। जो चल रहा है चलने देते हैं। जो आपकी पत्नी है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, उनको लेकर के तो बराबर जो है विवाद वो क्रिएट कर दिया जाता है या फिर टारगेट कर दिया जाता है, क्योंकि वो लगातार बेरोजगारी के गीत गाती हैं, ऐसा आपकी पत्नी भी कहती हैं। लेकिन इस बार उनके साथ साथ आपका नाम भी चर्चे में है, इसको कैसे देखते हैं? आपके लिए कैसा पल है ये? मेरा नाम चर्चा में क्यों, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। इतना ज्यादा इसको तूल नहीं देना चाहिए। रिजाइन था, रिजाइन दे दिया तो ठीक है। अब बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो मुझे बहुत कुछ ऐसा साफ बोलने की हालत में मैं हूं नहीं। रिजाइन मांगा गया, रिजाइन मैंने दे दिया। उसमें कमियां मेरी भी थी, मैंने छुट्टियां ली थी बहुत सारी, ठीक है ना। एक जो डेट है वो थोड़ा सा क्लैश हो रही कि नोटिस मिलने के अगले दिन हमसे बोला गया, तो ये थोड़ा सा अजीब बात है। बाकी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा कि संस्थान ने कोई अन्याय कर दिया मेरे साथ, ठीक है। दूसरी चीज ये है, आप पूछ रहे हैं कि इनका नेहा का नाम विवादों में क्यों आ जाता है। तो भैया धारा के विपरीत जो बहेगा या जो बह रही धारा में डटकर खड़ा होगा ना, उसको आप देखेंगे तो कुछ न कुछ अलग दिखाई पड़ेगा। अगर आप बह जाएंगे धारा के साथ, तो आप कोई भी हो, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये डट के खड़ी होती हैं, तो इनका नाम लिया जाता है। इसमें ये कोई कहने की बात ही नहीं कि विवादों में रहती हैं। ये अपने मुद्दे पर रहती हैं, ये बह नहीं जाती हैं, इनको कोई डिगा नहीं पाता है, इस वजह से इनका नाम लिया जाता है। तो आप लोग खुश रहा करिए, आप लोग इनको सपोर्ट करिए, आप लोग खुद समझ रहे हैं क्या कर रही है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के ढाल बनकर हमेशा खड़े रहते हैं? हाँ, ढाल हैं, तलवार हैं। इतने स्ट्रेस में भी आप हंस रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो मतलब क्या लगता है कि जैसे आपकी पत्नी ने कहा कि कुछ दबावों के कारण आपको हटाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? इनका तो मानना यही है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, इनको ऐसा लगता है। तारीख वाली जो बात है थोड़ा सा अजीब है। जैसे मान लीजिए मेरा पक्ष ये है ना कि जैसे रिजाइन लेना ही था, बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर ये पता है कि नोटिस मिला है, एक व्यक्ति दबाव में है, तो इसको 2-4-10 दिन आगे खींच देते, तो इससे मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहता कि एक जैसे एक होता है ना कि एक जगह मोर्चा खुला हुआ है, दूसरी जगह भी मोर्चा खुल गया कि अभी नोटिस से जूझे कि रोजगार की पहिया पंचर हो रहा था, दूसरा पहिया भी पंचर हो गया। तो थोड़ा इसका अगर ध्यान दिया जाता तो मुझे लगता है कि ठीक रहता है। नहीं ध्यान दिया गया तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा अन्याय हो गया। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको लगता है कि नहीं, एक दिन भी नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या इन सब चीजों से आप दोनों के हौसले डगमगाए हैं? आपको लग रहा है? लोड नहीं इन चीजों का, हौसला फौसला नहीं हमारा डगमगाता।